इस बात को ध्यान रखिए, हमारे जीवन धारा को, जिस जीवन धारा में सुख दुख, संयोग वियोग, लाभ हानि के दो किनारे हैं और सभी की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, अपनी अपनी समस्याएं सबके पास हैं। सभी को शक्ति की ज़रूरत है और सभी की भीतर परीक्षा होती है। परीक्षा होती है हमारे साहस की, कितने साहसी हैं, कितने धैर्यवान, कितने आशावान हैं, कितना संतुलन संभाल पाते हैं। इस सब की परीक्षा होती है। परीक्षा हमारे विवेक की भी, समझदारी की भी होती है। कितना जल्दी स्वयं को फिर से संभाल पाएं, कितनी सहनशीलता है, इस सब की परीक्षा पग पग पर होती है। स्कूल और कॉलेज में बच्चे साल में एक ही एनुअल वार्षिक परीक्षा होती है, जिसकी तैयारी बड़े ज़ोर शोर से करनी पड़ती है। उससे पहले पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाई और शिक्षा पहले और परीक्षा बाद में। पर जिंदगी बड़ी विचित्र है। जीवन में पहले परीक्षा होती है, बाद में शिक्षा मिलती है कि तुमने इस परीक्षा से, इम्तहान से, ठोकर से, समस्या से सीखा क्या। ठोकर लगने के बाद जो सीख जाए उसको कभी कोई कमी नहीं रहती, वो आगे बढ़ता रहता है। और जो सीखे नहीं उसको बार बार उसी गड्ढे में गिरना पड़ता है। वही दुख की कक्षा, उसी में रहना पड़ेगा, उससे बाहर नहीं जा सकोगे। जब आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो अगली कक्षा मिल जाएगी आपको। तो पास होना जरूरी है, नहीं तो जिस परिधि में पड़े हुए हैं उसी में पड़े रहोगे। बाहर निकलना जरूरी है समझदारी से। ये जानते हैं सभी लोग कि जीवन में, स्कूल कॉलेज में परीक्षा के लिए आपके पास टीचर होता है, लेकिन पूरी जिंदगी की परीक्षा के लिए जीवन की ठोकरें परीक्षा लेती हैं। पर गाइड की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। भटकाने वाले, भरमाने वाले और गलत राय देने वाले चारों तरफ हैं। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति हर दिन अपने मूल से जुड़ा रहे। भगवान से कहें कि मुझे भटकने से बचाना। दूसरा आवश्यक होता है कि अपने गुरु की शक्ति से जुड़ा रहे। गुरु की शक्ति से जब आप जुड़े रहते हैं तो गुरु आपको दो चीज़ों पर विशेष बल देकर सिखाते हैं। एक तो अनुशासित और व्यवस्थित जिंदगी जीना शुरू करें, मर्यादा में रहकर जीवन को चलाएं। अनुशासित होने का मतलब ये है कि आप खुद की शक्तियों का सही उपयोग करें। जिनके पास अनुशासन है वही शक्ति वाले हैं। चाहे फौज हो, आर्मी फोर्स हो या पुलिस फोर्स, डिसिप्लिन ही उनकी सबसे बड़ी पावर है। और जहाँ पावर नहीं है, भीड़ है, भीड़ के पास अनुशासन नहीं है, इसलिए उनकी कोई ताकत भी नहीं है। अगर अपने जीवन में ताकत बनानी है तो सबसे पहले अनुशासित होना पड़ेगा। कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, कुछ मर्यादा बनानी पड़ेगी, कुछ सीमाएं बनानी पड़ेंगी, जीवन की दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी। तो जो अनुशासन देता है वो गुरु है, जो मर्यादा में रखता है वो गुरु है, जो आपको जीने के लिए भीतर से प्रेरणा देता है वो गुरु है, और जो आपको आपके सपने पूरे करने के लिए निरंतर आशीर्वाद देता है उसी का नाम सद्गुरु है। इसकी आवश्यकता हर किसी को है।
इसलिए अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखकर गुरु के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दें। भगवान श्री कृष्ण गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इसलिए उन्होंने अर्जुन को ये कहा कि तुम्हें मैं एक अलग तरह की आंख देना चाहता हूँ, और वो दिव्य चक्षु भगवान ने दिए। उनके कारण ही अर्जुन को कृष्ण और संसार समझ में आया, जीवन की दृष्टि मिली। हम सबको भी ये ध्यान रख लेना चाहिए कि जब तक हमें गुरु के द्वारा वो दृष्टि नहीं मिले जिसके द्वारा आपको संसार समझ नहीं आए, समझ आएगा जब गुरु की दृष्टि मिलती है। उससे पहले आप अपने ढंग से चल रहे होते हैं। आध्यात्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की उन्नति, दोनों के लिए ये दृष्टि बहुत आवश्यक है। सभी इस बात को समझें जरूर कि जब तक सिखाया ना जाए, बताया ना जाए, इंसान का बच्चा कोई भाषा बोल ही नहीं पाएगा। उसको पहले सिखाना पड़ता है, उसको भाषा देनी पड़ती है। इसलिए जो भी माँ पास में रहकर भाषा बोलती है, जिससे स्वाभाविक रूप से बच्चा भाषा पकड़ लेता है, उसी भाषा को बोलते हैं मातृभाषा। वो स्वाभाविक भाषा हो जाती है। इसलिए माँ प्रथम गुरु बनती है। संसार का परिचय कराना और संसार में स्वयं को सशक्त बनाने के लिए जहाँ से प्रेरणा मिलती है, वो शक्ति पिता से प्राप्त होती है। इसलिए दूसरा गुरु पिता को माना गया है। लेकिन इसमें भी ये बात ध्यान रख लीजिए कि गुरु के रूप में पिता हमें अपने कंधे पर बैठाकर संसार दिखाता जरूर है, संसार की ऊंच नीच के बारे में भी बताता है, लेकिन इन दोनों की एक अपनी सीमा रेखा है। सांसारिक रूप से ये आपको सक्षम बनाने की चेष्टा जरूर करते हैं। उसके बाद में हमें लौकिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ हम स्कूल में, विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं और वहाँ हमें अक्षर ज्ञान मिलता है। लेकिन जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, और इस जीवन में सारे प्रयास करने के बाद भी हमारे जीवन के अंदर कोई न कोई तनाव, अशांति, डर, चिंता, दबाव ये चलता रहता है। तो सच्ची खुशी कैसे प्राप्त की जाए, अपने भीतर अपने आनंद को कैसे जगाया जाए, जीवन का सच्चा लक्ष्य कैसे पाया जाए, सफलता के पीछे की सफलता क्या है, उसे कैसे प्राप्त करते हैं, ये मार्ग केवल सद्गुरु ही देता है। और जब ये मार्ग मिलता है तो हमारे भीतर भले ही छोटे से घर में रहते हों, लेकिन आपका घर सुख और शांति से भरपूर हो जाए तो समझ लेना चाहिए सद्गुरु की कृपा जीवन में आ गई है। जब आप जितना कमाएं उतने में आनंदित रहना सीख जाएं, प्रगति पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन आपकी संतुष्टि और शांति में कमी ना हो, तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ गुरु कृपा काम कर रही है। और बहुत कुछ पाने के बाद भी आदमी स्वयं को बेचैन बनाए रखे, दुखी और अशांत रहे, इसका मतलब है अभी गुरु कृपा की आवश्यकता है। इसलिए सभी के जीवन में सद्गुरु की शक्ति और उनकी कृपा की बहुत बहुत आवश्यकता है। जानते हैं आप सभी लोग, जब भी अगाध श्रद्धा वाला कोई व्यक्ति संसार में हुआ और उसको गुरु मिला, तो फिर एक ऐसी चीज़ घटने वाली घटना के रूप में इतिहास में देखने को मिला कि कोई बड़ी चीज़ संसार में घटी। जैसे समर्थ गुरु रामदास गुरु हैं और अगाध श्रद्धा रखने वाला शिवाजी, दोनों का मेल हुआ और स्वराज्य और सुराज्य, अपना राज और अच्छा राज, इसकी स्थापना हुई। क्योंकि सद्गुरु ने जिसको चुना
वो एक अगाध श्रद्धा वाला शिष्य है। ऐसा ही एक और शिष्य जिन्हें हम देखते हैं कि गया था नौकरी मांगने के लिए और गुरु ने कह दिया कि नौकर बनने नहीं आए हो दुनिया में, तुम दास बनने नहीं आए, तुम तो मालिक हो, सम्राट हो, अपनी शक्ति को पहचानो। जो नौकरी मांगने गया था उसका नाम था नरेंद्र और बाद में रूप बदल गया, वही स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक महान शिष्य और गुरु मिल गए, ठाकुर रामकृष्ण देव। इसी तरह से जंगल में धनुष बाण की प्रैक्टिस करता हुआ एक युवक जिसको गुरु के रूप में मिले, चाणक्य, युवक था चंद्रगुप्त। और फिर देखते हैं कि भारत का इतिहास बदला। हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक बड़ा भूभाग जिस पर चंद्रगुप्त ने राज किया और राज दिलाने वाली शक्ति चाणक्य। जीवन में इतना बड़ा सद्गुरु का आना, साधारण व्यक्ति हो या असाधारण, जितनी गहरी श्रद्धा और गुरु के निर्देश पर चलने वाला व्यक्ति हो, निश्चित रूप से जीवन में क्रांति घटित जरूर होती है। सामान्य जीवन जी करके तो सब कोई चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देखकर पता लगता है कि जिंदा है, और कुछ लोग जिंदा रहते हुए मुर्दे की तरह जी रहे होते हैं, भीड़ का हिस्सा बनकर जी रहे होते हैं। चलते बहुत हैं, पहुंचते कहीं भी नहीं। हर दिन यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा गोल गोल घूमकर वहीं आ जाती है। बुढ़ापे तक पहुंच गए, जैसी चिंताएं पहले थी ऐसी आज भी हैं, जैसे पहले उदास थे वैसे आज भी हैं, जैसे बेचैनी पहले थी वैसे आज भी है। उम्र जरूर ढल गई लेकिन समस्या समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जीना नहीं। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, जीना जिससे हमें सीखने को मिलता है, जीवन को एक नई दिशा मिलती है, उसी शक्ति का नाम है सद्गुरु। और ये जीवन में आ जाए तो इसी को कहा जाता परम सौभाग्य। और ये सौभाग्य का चुनाव हमें खुद करना होता है। बस इसमें ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि नियम वाले बन जाएं, अनुशासन वाले बन जाएं, योजनाबद्ध तरीके से जीवन को जीने वाले बन जाएं, व्यवस्थित होना सीखें। जब तक आप व्यवस्थित नहीं होते, गुरु कृपा काम नहीं करेगी। तो आपके सोने जागने का नियम बन जाना चाहिए, उठने जागने का नियम बन गया, खाने पीने का भी नियम बन जाए, काम करने के भी तरीके आपके बदल जाएं। अब जैसे मैं आपको बताने लगा हूँ, जो गुरु भक्त है उसकी जीवन यात्रा जागने से जब शुरू होगी तो पहले धन्यवाद करता हुआ भगवान को उसने पहली क्रिया यही करनी है कि आज का दिन, आज का अवसर, आज का जीवन जो तूने दिया मेरे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ और प्रभु तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तेरे नाम से आज के दिन को शुरू करता हूँ। मेरा दिन यादगार बन जाए, अपने दिन को इतिहास बना लो, मुझे आशीर्वाद दे। तुम्हें प्रणाम 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 प्रभु, तुम्हारे इस प्यारे नाम के साथ आज की जीवन यात्रा शुरू कर रहा हूँ। इस प्रकार के जीवन की बहुत बहुत आवश्यकताएं हैं। जीवन में मुझे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन पहले कौन? पहले मुझे मेरा भगवान ही है। मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, अति महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो भी अति से भी अति महत्वपूर्ण है, या बाद में सारा संसार, बाद में सारी चीज़ें, और जैसे ही आप ये कहेंगे पहले नंबर पर ही आएंगे। सवेरे की शुरुआत
मधुरता से, ताजगी से, प्रसन्नता से करनी है, विनम्रता से करनी है। ये सब गुरु अनुशासन देता है आपको। ये अनुशासन ही हैं जो आपके जीवन को रंग भरना शुरू कर देते हैं। और जब शाम हो तो शाम के नियम अलग हैं। सवेरे का नियम है खिलना, ताज़ा होना, मुस्कुराना, आनंदित होना, अपने प्रभु के प्रति समर्पण करते हुए धन्यवादी बनकर के दिन की शुरुआत करना। लेकिन जब समाप्ति करोगे दिन की, जितना जितना शांत हो सको, लीन हो जाओ प्रकृति में, परमात्मा में, स्वयं के आनंद में और स्वयं की शांति में, अपने भीतर के मौन में जितने जितने शांत और स्थिर होते जाओगे कि सांझ घिर आई, पूरा संसार अंधेरे के साथ गायब हो रहा है, तो मेरे मन के अंदर का भी संसार गायब हो जाए, मेरे भीतर का जो शोर चल रहा है वो भी शांत हो जाए। और धीरे धीरे अपने आप को शांत करते करते उस जगह ले आए कि दिमाग का आकाश खाली हो जाए, विचारों से भी, स्मृतियों से भी, अतीत से भी, भविष्य से भी। क्योंकि मन की आदत है ये अतीत में जाता है, भविष्य में यहाँ बैठे बैठे भी आप देखेंगे मन या तो पीछे जाएगा, मतलब स्मृतियों में जाएगा, यादों में जाएगा, या भविष्य की कल्पना करने लग जाएगा। और जब आप अपने वर्तमान में, इस करंट मोमेंट में आते हैं, यहीं से शांत होकर आप धीरे धीरे लीन होने लग जाएं, शांति में आने लग जाएं, गुनगुनाती हुई आपकी शाम, मुस्कराती हुई आपकी सुबह जब जीवन में आने लग जाए, समझ लेना चाहिए कि गुरु कृपा हो रही है, आप नियम वाले बन गए हैं। खाने के, सोने के, सबके ये नियम हैं और सहज हैं। ऐसे नियम नहीं हैं कि जिनका मतलब ये हो कि आपसे हो ही ना सके। गुरु ऐसा कोई कार्य नहीं बताता कि भैया जब तुम चाहते हो सिद्धि तो मिल जाएगी, बस इतना ध्यान रखना, जब आप भगवान की भक्ति में बैठो बंदर मत याद करना। तो ऐसी मुसीबत बता दी कि जब भी बैठेगा बंदर पहले याद आएगा। ऐसे नियम नहीं बताए जाते कि गुरु से जाकर के व्यक्ति ने पूछा कि गुरु जी खांसी बहुत है, बोले बेटा एक ही इलाज है, खांसना छोड़ दे, अपने आप ठीक हो जाएगा। अब अपने बस में है क्या? खुजली बहुत है महाराज, भैया खुजाना छोड़ दें, आपके बस में नहीं है। खुजली हो रही हो तो कितना भी माई का लाल बहादुर हो, खुजली पर हाथ तो जाएगा। और फिर खुजा के जो मज़ा आता है तब समझ में आता है कि या तो मज़ा राज में या फिर खाज में। गुरु ऐसा कोई भी रास्ता नहीं बताता, जो स्वाभाविक है, और खुद आपका दिल भी गवाही देगा, आपका दिमाग भी गवाही देगा। लेकिन इतनी बात जरूर ध्यान रखना कि जब गुरु के हो जाएं, समर्पण कर दें, हर दिन अपने गुरु को भीतर आमंत्रित करना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। गुरु सृजक बनकर, निर्माता बनकर भीतर एक शक्ति देता है, नाभि केंद्र हमारा, जिसको कहा गया है कि ये वह ग्रंथि है जिसको ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं। व्यक्ति की ये शक्ति जागृत रहती है तो ऊर्जा निर्माण में रचनात्मक ऊर्जा लगती है उसकी, कुछ न कुछ बनाएगा, नया निर्माण करेगा। ये शक्ति भीतर जगाने के लिए गुरु आपसे कहते हैं कि ध्यान में बैठकर थोड़ा सा प्राणायाम करते हुए नाभि पर थोड़ा झटका दो और जो ये स्थान है यहाँ की शक्ति को जागृत करो अपने मंत्र का प्रयोग करके। मेरी इच्छा है कि कल हम लोग सवेरे सवेरे ना
नाम कैसे जपा जाता है, ध्यान कैसे किया जाता है, भक्ति कैसे की जाती है। एक बार मेरी इच्छा आपको आसन पर बैठा के सिखाने की, और सवेरे थोड़ा ध्यान जरूर करेंगे हम लोग, और आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, बस आप ही को चार्ज करेंगे। तो कल के लिए तैयारी कर लेना, सवेरे फ्री में सिखाएंगे आपको, नहीं तो बहुत कुछ लेते हैं आपसे। तो गुरु की शरण और गुरु को निमंत्रण देना, गुरु को हृदय में धारण करने का अर्थ है नारायण प्रभु की कृपा को प्राप्त करना। माथे पर गुरु की कृपा को स्मरण करना और ध्यान करना, यहाँ से हमारे पास आनंद की ऊर्जा जागृत होती है। सीखना चाहिए जब हम दीक्षा लें तब। उससे पहले जो सर्वसाधारण के लिए ज़रूरी है कि थोड़े मेडिटेशन, थोड़ी प्रार्थना, थोड़े निर्देशन, जिनके द्वारा जीवन को दिशा दी जा सकती है, वो तरीके के लिए। तो जिस तरह अनेक लोगों ने अपने जीवन को दिशा देने के लिए गुरु की शरण ग्रहण की, और हर महीने में जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा में अपने गुरु को स्मरण किया जाता है, आशीष मांगे जाते हैं, और अपने पूरे महीने की गलतियों के लिए क्षमा याचना, अपने नियमों को फिर से और दृढ़ करने की भावना, और अपनी सफलता के लिए आशीर्वाद मांगना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और मौका मिले तो जब भी दर्शन करने के लिए जा सकें तो गुरु के पास जाना चाहिए। वर्ष में एक बार तो चेष्टा इसके लिए आवे। गुरु की सन्निधि कितना आप मानते हैं और कितना गुरु के साथ जुड़े रहते हैं। हर दिन गुरु के वचन को सुनने के साथ अपनी डायरी में अपनी आचार संहिता तैयार करनी चाहिए। मन्नत पूरी हो गई तो उसके बाद में भगवान को भी भूल गया। उससे पहले चक्कर लगाएंगे, कोई 16 सोमवार, कोई शुक्रवार, कोई चलिया कर रहा है, मंदिरों के चक्कर लग रहे हैं, कामना पूरी हुई, मंदिर जाना छोड़ दिया। तो जो स्वार्थ वाला प्रेम है वो प्रेम नहीं है। मांगने की भावना लेकर मंदिर में जाते हो वो भी प्रेम नहीं है। धन्यवाद करने के लिए आप जाते हैं, वहाँ से प्रेम शुरू होता है कि भगवान मैं मंगता नहीं हूँ, आपकी कृपाओं के लिए धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। जब आप ये कहते हैं कि तेरी कृपाएं बहुत हैं, मुझे क्या चाहिए तुम्हें मालूम है। जैसे हर माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र होती है, आपको भी तो है। आप मेरे लिए हित करने वाले हैं। और प्रार्थना करने वाले तो बहुत अलग तरह से प्रार्थना करते हैं कि भगवान वही देना जो उचित हो, मेरे मांगने पर मत जाना। मैं तो कुछ भी मांग लेता हूँ क्योंकि मेरी बुद्धि छोटी है। जो मैं मांगू वो मत देना, जो मेरे लिए हितकारी हो बस वही देना, जिससे मेरा भला हो। तो इसलिए भगवान शिव का दरबार एक तो ये दर्शाता है कि अगर घर में अलग अलग विचारधारा के भी लोग हो ना, तो घर में एकता बनाना ये आप चाहते हैं तो भगवान शिव की आराधना करें। और चेष्टा क्या करें कि घर को जोड़े रखे, उसी में बड़प्पन है। झुको झुकाओ, मिलो मिलाओ, मान जाओ और मनवा लो। कभी क्षमा कर दो, कभी क्षमा मांग लो। न गांठ बांधिए और न किसी को ऐसी स्थिति में लाइए कि किसी के दिमाग में गलतफहमी पले। जहाँ गलतफहमी आ गई वहाँ रिश्ता खराब हो गया। क्योंकि गलतफहमी शुरू में लगता है कि जब मैं सही हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी के पास जाके समझाने की। गलतफहमियाँ लगती छोटी हैं
लेकिन धीरे धीरे जा कर के वो नफ़रत में बदल जाती है, और नफ़रत में बदल गई तो रिश्ते को खा जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके गलतफहमी को दूर करने की चेष्टा करो, क्योंकि आपकी तरफ से जो चीज़ 6 दिखाई दे रही है वो दूसरे की तरफ से 9 दिखाई देती है। दूसरे का नज़रिया भी जानना बहुत ज़रूरी है। जिसको नज़रिया पहचानना आ गया उसको अपना घर संभालना आ गया। और पुरुषों को तो एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, पुरुषों को ध्यान रखना चाहिए, महिलाएं आपसे समाधान नहीं चाहती। वो अगर कोई बात पूछती ना तो तुरंत उसका उत्तर देना मत शुरू कर दीजिए, बस उनकी सुन लीजिए। अगर आप उनकी बात सुन लेते हैं, सारी समस्या का समाधान ही यही है कि आप बस सुन लो। वो बस यही कहती हैं कि सुनते ही नहीं हैं। वैसे आपस में बोलते ज़रूर हैं, पति बोलता सुनो जी, वो भी कहती सुनो जी। सुनती हो और वो भी नहीं सुनते। अजीब बात तो ये है, जब दोनों एक दूसरे को नहीं समझते, बस वहीं आपके घर का स्वर्ग खो जाता है। जब अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तालमेल आ जाए, वहीं से आपके घर में सुख शांति आती है। जिसके घर में जिद आ गई, जिसके घर में गुस्सा, जो गालियां बकते हैं, दोष जमा कर ठीक करना चाहते हैं, आप जबान बंद कर सकते हैं लेकिन दिल में जगह नहीं पा सकते। दिल में जगह प्यार से ही पाई जा सकती है। दिलों में जगह बनाइए, एक दूसरे को समझ के चलें। महिलाओं को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, पति गुस्सा कर रहे हों तो आगे से जबान चलाने से बचना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा ना, वो जो कार्ड छपता है शादी का, उसमें वर के आगे चिरंजीव पूरा नहीं लिखा जाता, ची लिखा जाता, ची। और महिला के नाम के आगे सौभाग्यवती फलाना नाम, वो पूरा सौभाग्य नहीं लिखा जाता, 100 लिखा जाता है। किसी ने पूछा इसका क्या मतलब होता है, बोले शादी होने के बाद ये 100 सुनाएगी और वो ची भी नहीं कर पाएगा। और जहाँ जहाँ भी इस तरह का खेल चलता है ना, वहाँ के घर में पति पत्नी लड़ेंगे और पड़ोसी तमाशा देखेंगे। और जिनके घर में पति पत्नी लड़ते रहते हैं ना, उनके बच्चे उनका आदर करना छोड़ देते हैं। बहुत लोग बड़े विचित्र ढंग से बोलते हैं कि जिस दिन मंगल सूत्र पहनाया बस उसी दिन मंगल लग गया पीछे और सूत्र पत्नी के हाथ में आ गया। अब तो तेरी मेरी बने ना और तेरे बिना सरे ना, रहेंगे एक ही जगह लेकिन झगड़ते हुए। कुछ लोग तो बहुत विचित्र होते, कहते हैं पत्नी उसे कहते हैं जो पति पर तनी रहे, बस वो पत्नी है। पर ये सब पुरुषों ने बना रखा है ज़्यादातर तो तना रहता है, तो पति तना रहता है ना, घर में घुसेगा गुस्सा करते हुए, बाहर रहेगा तो बहुत भला। महिलाएं दूसरे को बोल रही होती हैं, बहन तेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, बड़े शांत है, बहुत प्यारा बोलते हैं। बोले हमसे पूछ के देखो, हम बताएंगे कैसे हैं। सारी दुनिया में बहुत भले हैं, पता नहीं घर में आते कौन सा बिच्छू काटता है। स्थितियाँ बदल लेते हैं अपने घर की। तो शिव परिवार में आप देखेंगे कि सारे लोग एक जगह बैठे हुए हैं। और बड़ी बात, जहरीले से जहरीले को भी शिव गले में पहन करके उसे अपना आभूषण बना रहे हैं। जो जहरीले बोल बोलने वाले हैं उसको भी प्यार से गले लगाकर अपनी ताकत बना ले, इसी का नाम है शिव शक्ति। इसी को सीखना चाहिए। पर ये आती कैसे शक्ति? शिव जी के माथे पर चंद्रमा है ना, जिसका माथा चंद्रमा मतलब शांति से भरा हुआ है, दिमाग को शांत रखे, वही गले लगा पाएगा कड़वे लोगों को। तो दिमाग को जितना शांत कर सकते हो शांत किया करें। और भगवान ने अपने माथे पर चंद्रमा पूरा धारण नहीं किया, अर्धचंद्र धारण किया है, जिसका मतलब है अब वो धीरे धीरे और बढ़ेगा।
जैसे जैसे उम्र बढ़े दिमाग की शांति बढ़नी चाहिए। जितना दिमाग को शांत रखोगे उतने ही बढ़िया निर्णय लोगे, उतने ही जीवन में सफल भी बनोगे। अशांत आदमी अशांति ही बांटता है। तो माथे पर चंद्रमा धारण नहीं कर सकते, कम से कम शांति का तिलक जरूर धारण करिए, दिमाग को शांत रखने की चेष्टा करिए। होठों पर मुस्कुराहट, जिसके माथे पर शांति और होठों पर मुस्कुराहट है, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, मुस्कुराता हुआ चेहरा और शांत मस्तिष्क जिसका भी है वही किस्मत वाला है। तो ये तो हमारे बस में है ना, खुद को शांत रख लेना और मुस्कुराते हुए रहना। तो अभी से ये आदत बनाओ जरूर, जल्दी से जल्दी दिमाग को शांत कर लिया करें, अशांत नहीं होने दें, क्योंकि अशांति आएगी जरूर, किसी न किसी रूप में आती है। आखिर में शांत तो करना ही पड़ता है ना अपने आप को। जो जितना जल्दी अपने को संभाल ले वो सफल आदमी माना जाता है। बदलना तो पड़ेगा। अगर उसी जगह अटके रहोगे, समय लगता जाए आपको, मन में बातें चलती रहें। महिलाएं अपने दिल में इतनी बातें रख लेती हैं, वो निकलती ही नहीं है। क्या क्या भरा होता है। कुछ की तो हालत ये होती है, पूरी ज़िंदगी भर का रिकॉर्ड याद कर कर के अपने अंदर भर के रखती हैं। और कभी कभी जब उनकी सहेली मिल जाती है और फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र भी करते हैं। मेरे साथ बहन ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, और वहाँ से शुरू करते हैं जब शादी हुई थी, वहाँ से लेके कब ननद ने क्या बोला था, पड़ोसन ने क्या बोला था, और क्या बोलती हैं साथ में, मेरा तो यहाँ लिखा हुआ कलेजे पर, यहाँ इधर लिखा हुआ। निकालोगे नहीं तो शांति आएगी कहाँ। माफ़ कर दीजिए, भुला दीजिए अपने आप को, ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। ये बोझ दिल पर बैठा कर रखोगे, ज़िंदगी मुस्कराएगी नहीं, बोझिल हो जाएगी। जितना हल्का करो, दूसरों को माफ़ करो, क्योंकि ये बोझ आप ढोते जाएंगे, खुद को खुद दुखी करोगे। एक बहुत सूफियों में अच्छे फ़कीर हुए हैं, हकीम लुकमान। वो कहते थे कि दो चीज़ें आदमी की ज़िंदगी में ऐसी हैं जिनको कभी भी याद नहीं करना चाहिए, और दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। तो वो कहते थे, किसी ने बुरा किया तो भूल जाओ, याद मत रखो। याद रखोगे, एक गाली किसी ने दी, 1000 गाली याद कर कर के खुद को खुद दे रहे हो। उसने एक घाव लगाया, वो समय उसको भरना चाहता है, तुम उसको कुरेद कुरेद कर वैसा ही हरा बना रखना चाह रहे हो। तो भूलिए और आगे बढ़िए। और किसी का भला कर दो तो उसे भी भूल जाओ। और यही सबसे मुश्किल है। हम किसी पर उपकार करेंगे वो तो याद रखेगा नहीं, हम जरूर याद रखेंगे। किसी ने हमारा बुरा कर दिया, वो तो बुरा करके भूल जाएगा, हम जरूर याद रखेंगे। तो आज से भूलने की कोशिश करो। और वो कहते थे कि दो चीज़ें कभी मत भूलना, एक वो जिसने ज़िंदगी दी है, वो मालिक, वो परमात्मा, और एक वो एक दिन दुनिया में आने का था, एक दिन जाने का भी होगा। आने वाला दिन तो तुम्हें याद है, जाने वाले का पता नहीं, लेकिन याद रखना इस दुनिया में परमानेंट कोई भी नहीं है। एक दिन जाना जरूर पड़ेगा। इस दुनिया की बस्ती में कुछ समय के लिए ही आपको मालिक बनाया गया है। अगर जाना याद रहा तो जीने का ढंग बदल जाएगा। मालिक याद रहा तो जीवन का ढंग बदल जाएगा। इसलिए भगवान शिव की उपासना करने वाले लोगों को देखना चाहिए कि जो शिवालय होता है ना, शिवालय के बाहर नंदी जी बैठे हुए हैं। नंदी जी है धर्म,
धर्म के ऊपर आरूढ़ होकर भगवान शिव चलते हैं, जो ये दर्शाता है कि जिसके जीवन में धर्म है भगवान उसके जीवन में जरूर रहेगा। जो धर्म को छोड़ देता है भगवान भी उसको छोड़ देता है। तो आज से धर्म वाले बन जाओ, धर्म आप पकड़े रखो, भगवान आपको पकड़े रखेंगे। धर्म छोड़ोगे भगवान का हाथ छूट जाएगा। तो नंदी जी का मुख भगवान की ओर है। जहाँ शिवजी शिवलिंग लगाया जाता है सामने एकदम नंदी जी को रखते हैं, एक टक सामने देख रहे होते हैं। भक्त ऐसा ही होना चाहिए, उसका ध्यान अपने भगवान की तरफ रहे। नंदी जी को आपने देखा होगा, एक पांव ऊपर उठा हुआ, बाकी 3 पांव दबे हुए हैं। वो धर्म है। कलयुग में एक पांव ऊपर उठा हुआ, तो कहते हैं इस कलयुग में 3 शक्तियां धर्म की सो गई हैं, बस एक ही उठा हुआ पांव है। लेकिन एक चरण भी अगर आप जीवन में धारण कर लें, मतलब यही है 4 प्रहर में धर्म वाले ना बने तो कम से कम 1 प्रहर में तो धर्म वाले बने रहें। अगर धर्म वाले बने रहोगे तो ये धर्म ही है। धर्मो रक्षति रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसको सुरक्षा निश्चित रूप से प्रदान करता है। इसलिए धर्म वाले बन जाइए। धर्म क्या है? कहा है यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। जिसके द्वारा इस लोक में भी आपकी तरक्की हो और परलोक में भी तरक्की हो, बस वही गुण धर्म जो आपके अंदर दया को पैदा करें, जिनके कारण आपके अंदर इंसानियत उत्पन्न हो जाए, जिनके कारण आप दूसरे का हित भी ध्यान में रखकर चलें, ऐसे जो गुण जीवन में आ जाते हैं वही धर्म कहलाते हैं। इसलिए धार्मिक व्यक्ति होना समझो परमात्मा का प्रेमी होना और भगवान का आशीर्वाद पाने का हकदार बनना, ये धार्मिक व्यक्ति के अंदर गुण बन जाता है। आज से धर्म को अपनाएं। और मनु महाराज ने धर्म के लक्षण बड़े अलग तरह से बताए। जिस आदमी में धैर्य है, जल्दी घबराता नहीं, पांव टिकाकर चलता है मुसीबत में, समस्याओं में, जिसके पांव उखड़े नहीं, धीरज वाला, फिर क्षमा वाला, माफ करना जानता हो, खुद पर कंट्रोल रखता हो। तीसरा गुण बताया, धृति क्षमा दमो स्तेयम। स्तेय मतलब चोरी छल कपट बेईमानी जिसकी जिंदगी में नहीं है वो धार्मिक। शौचम इंद्रिय निग्रह, पवित्रता वाला आदमी, मन की वचन की कर्म की लेन देन की पवित्रता का ध्यान रखे। इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करे, ना इतना जबान का जीभ का स्वाद का कमज़ोर इंसान हो कि स्वाद को चुनने में लग जाए और सेहत का ध्यान न रख पाए। थाली में रखे हुए पदार्थों को, स्वादिष्ट पदार्थ हैं, एक तरफ सेहत वाले पदार्थ हैं, तो आपकी चेष्टा क्या होनी चाहिए? चुनाव करने का मौका मिलता है, स्वाद को चुनोगे या स्वास्थ्य को? तो आप स्वास्थ्य को चुने। वो बाबा जी बैठे हुए मेथी करेला ये सब खा रहे थे, किसी ने लाके जलेबी रख दी। अब जलेबी उनके लिए बहुत कमजोरी की निशानी थी। अब मन में आया कि साधु होने के बाद भी कितना खुद पर कंट्रोल कर पाए। मन में आ गया खुद का राजा बनना है, गुलाम नहीं। जलेबी का एक टुकड़ा तोड़ा और जीभ पर टिका के ऐसे मुंह खोल के बैठे हुए। किसी ने कहा बाबा जी खाते क्यों नहीं? बोले मन को समझा रहा हूँ और जीभ को समझा रहा हूँ। एक छोटा सा टुकड़ा खाया और बाकी टुकड़ा हाथ में लेके कि इसको समझा रहा हूँ
कि ये जो तूने खाया ना, बाकी की जलेबी भी ऐसी है, बस ज़्यादा चक्कर में मत पड़। कि यही पता लगाना था ना कि स्वाद कैसा, पता लग गया कि बाकी का भी ऐसा ही है। तो महाराज और खा लीजिए। बोले सिर्फ स्वाद ले लेना ठीक है, सेहत बिगाड़ लेना ठीक नहीं है। जिसको ये कंट्रोल आ गया बस वही वास्तव में मर्द कहलाएगा, वही खुद का राजा कहलाएगा। तो जो धार्मिक व्यक्ति की पहचान बताई, बड़े विचित्र पहचान दी है। जो हमारा मानव धर्म शास्त्र है ना, मानव धर्म शास्त्र में, मनुस्मृति में यही तो संदेश है। धैर्य वाला हो जाना, क्षमा वाला बन जाना, धृति क्षमा दमोस्तेयम, खुद के ब्रेक का, कंट्रोल का इस्तेमाल करना सीख जाए आदमी। और स्तेयम, चोरी छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी से ऊपर उठ जाए। शौचम, पवित्रता का इस्तेमाल करे, लेन देन में पवित्रता, बातचीत में पवित्रता। अपवित्रता कहीं भी नहीं आनी चाहिए, पवित्रता का पालन पूरा करे। इंद्रिय निग्रह और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो। धीर विद्या सत्यम अक्रोध हो, बुद्धिमत्ता से जीवन जिए। इंसान हो तो विचार पूर्वक चलो।